वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में येलो अलर्ट। हीट वेव जैसे हालात। रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आज बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में ही गर्मी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लू चलने की संभावना। यहां भी तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान 14.4 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। आज दुर्ग, खैरगढ़, छुईखदान, राजनांदगांव, रायपुर और गौरेला, पेंड्रा, मारवाही में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें अगले 24 घंटों में बालोद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है। मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित। 23 मार्च को एग्जाम। बलरामपुर में होगी ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका मत्स्य विभाग लेकर आया है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के जरिए मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 23 मार्च को आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से 23 मार्च 2025 को संचालनालय मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगी। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट व्यापम cg.cgstat.government.in पर जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के टॉपर्स की अटकी उड़ान। हेलीकॉप्टर राइड पर सस्पेंस। स्टूडेंट को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली। 76 स्टूडेंट ने किया है टॉप। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 के 10वीं 12वीं के टॉपर्स को 1 साल बीतने को है, लेकिन अब तक न तो प्रोत्साहन राशि मिली है और न ही हेलीकॉप्टर की सैर को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ महीने पहले सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है। बोर्ड परीक्षा 2024 में 10वीं 12वीं को मिलाकर 76 छात्र छात्राओं ने टॉप किया था। इस बार सम्मान समारोह के आयोजन में भी देरी हो रही है, क्योंकि 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, जो पूरे महीने चलेगी। ऐसे में सम्मान आयोजित करना फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। शराब दुकान में आग। लाखों की देसी और विदेशी मदिरा नष्ट। शरारती तत्वों का हाथ होने की आशंका। महासमुंद जिले में एक देसी और विदेशी संयुक्त शराब दुकान में आग लग गई। आग से लाखों रुपए की शराब जलकर नष्ट हो गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक देसी मदिरा बेमचा व अंग्रेजी मदिरा दुकान एकता चौक के संयुक्त मदिरा दुकान में यह आगजनी हुई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आबकारी विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस के अनुसार शराब दुकान में कुछ लोगों के द्वारा लगाई गई आग है। पुलिस को मौके से पेट्रोल से भरा 2 डिब्बा, पाइप और सीढ़ी मिली है। रायपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह होगी फैसिलिटी। 16 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट, 10 टिकट विंडो की सुविधा। टर्मिनल को हाईटेक बनाने बढ़ी काम की रफ्तार। रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आने वाले दिनों में पूरी तरह से बदलने वाली है। 16 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 300 किलोवाट का सोलर प्लांट, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, 10 टिकट बुकिंग विंडो, 74 मॉडर्न टॉयलेट्स समेत कई बड़े बदलाव होंगे। एयरपोर्ट की तरह फैसिलिटी होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन को 482 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से हाईटेक बनाया जा रहा है। नए स्टेशन का निर्माण 4 चरणों में किया जाना है। अभी यहाँ पर गुड़ियाड़ी की तरफ कॉलोनी और पुराने भवनों को तोड़कर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेशन के पीछे का एरिया पहले डेवलप किया जा रहा है, इसके बाद आगे की तरफ से इसे संवारा जाएगा। सुकमा में नक्सलियों का राशन सप्लायर गिरफ्तार। माओवादियों को बड़ा आघात। बस्तर में सुरक्षा बलों का एक्शन तेजी से चल रहा है। कई मोर्चों पर फोर्स को कामयाबी मिल रही है। अब नक्सलियों की खाद्य सप्लाई चेन को पुलिस ने क्रैक किया है। सुकमा पुलिस ने माओवादियों के राशन सप्लायर को गिरफ्तार किया है। माओवादियों को राशन देने वाले एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता और एक अन्य नक्सली को सुकमा पुलिस के जवानों ने अरेस्ट किया है। भिलाई में पशु प्रेमी को डीएवी के प्रिंसिपल ने पीटा। स्ट्रीट डॉग को मारने से रोका तो पड़ोसी ने कर दी पिटाई। केस दर्ज। भिलाई में एक पत्रकार और पशु प्रेमी को उसके पड़ोसी स्कूल प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीट दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्रकार ने उसे कुत्ते को मारने से रोकने की कोशिश की। घटना की सूचना पर स्मृति नगर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
हालांकि पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। सीएम साई की पहल रंग लाई। जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर से इंद्रावती नदी में निरंतर बहने लगी पानी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल पर जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर में जल प्रवाह को नियंत्रित कर इंद्रावती नदी की मुख्य धारा में पानी छोड़ा गया है। ओडिशा सरकार की सहमति के बाद स्ट्रक्चर में रेत की बोरियां डालकर पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया गया, जिससे इंद्रावती नदी में जल स्तर में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री साई के निर्देश पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से इंद्रावती नदी के जल संकट के समाधान हेतु चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मुख्यमंत्रियों को समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप ओडिशा राज्य की सहमति से जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर को अस्थायी रूप से 1 फीट ऊंचा किया गया है, जिससे इंद्रावती नदी के जल प्रवाह में सुधार हुआ। बिलासपुर में गलत इंजेक्शन से प्रेग्नेंट महिला का गर्भपात। पीड़िता बोली, दूसरी महिला समझकर मुझे लगा दिया अबॉर्शन का इंजेक्शन, परिजनों का हंगामा। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां स्टाफ के एक स्वास्थ्य कर्मी महिला को गलती से अबॉर्शन का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसके 5 माह का गर्भ खराब हो गया। पीड़िता का कहना है कि दूसरी महिला समझकर मुझे इंजेक्शन लगाया गया। मामला सामने आने पर परिजनों ने हंगामा करते हुए दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सीएम प्रशासन ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। धमतरी में ASP का वाहन हादसे का शिकार। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, पलटकर खेत में गिरी। गाड़ी में फंसे ड्राइवर की मौत। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में ASP शैलेंद्र पांडे की स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर बलराम ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ की कई डालियां टूटकर गिर गई और स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। भाजपा का चला हंटर, बागी प्रत्याशी को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है। चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेता पर पार्टी ने एक्शन लिया है। जिला पंचायत सदस्य वनवासी मौर्य को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अल्लाह के नाम दी गई 500 करोड़ की जमीनें बेची। छत्तीसगढ़ में माफिया कारोबारियों ने कराई अवैध रजिस्ट्री। वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई करने रजिस्ट्रार कलेक्टर को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में माफिया कारोबारियों ने मिलकर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर वक्फ बोर्ड की करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन बेच दी है। ये सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को दान की गई थी, लेकिन बोर्ड की जानकारी के बगैर बेच दी गई। अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्री को शून्य कराने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के मुताबिक जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर में वक्फ जमीन की सौदेबाजी की गई है। ये खुलासा तब हुआ जब सभी जिलों में वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी गई। जमीनों के रिकॉर्ड खंगाले गए। इस दौरान पता चला कि कुछ प्रॉपर्टीज को हाल ही में और कुछ को 30 से 40 साल पहले ही बेची गई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा कि वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पर दान देना होता है। यह दान समाज कल्याण के लिए दिया जाता है। इन संपत्तियों को बेचने के बारे में सोचना भी गुनाह माना जाता है, लेकिन दान पर दी गई जमीनों को बेच दिया गया। 18,000 असाक्षरों को साक्षर बनाने महाअभियान 23 मार्च से कांकेर में हुआ आगाज। कांकेर में 18,000 के करीब निरीक्षर लोगों को साक्षर बनाने का महाअभियान 23 मार्च से शुरू होगा। उत्तर बस्तर कांकेर में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये महाअभियान शुरू होने वाला है। इस अभियान को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का नाम दिया गया है। कांकेर कलेक्टर ने अभियान को सफल बनाने के लिए अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को आएंगी। रायपुर वायुसेना का विशेष विमान करेगा एयरपोर्ट पर लैंड। चीफ सेक्रेटरी ने ली हाई प्रोफाइल बैठक। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर आएंगी। 24 मार्च को वो छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगी। विधानसभा में होने जा रहे खास कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। ये कार्यक्रम प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, बेरोजगार युवकों को मिलेगा मौका। जानिए कितना पैसा देगी सरकार। युवाओं को नौकरी के अवसर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं को नौकरी के लिए मौके दिए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिला रोजगार अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में नाम दर्ज कराने के लिए युवाओं को 31 मार्च 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है।
योजना के अंतर्गत 10वीं 12वीं पॉलिटेक्निक, IT या फिर किसी अन्य महाविद्यालय से स्नातक स्तर तक शिक्षित आवेदक को यहाँ पर पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न न हो, परिवार के किसी सदस्य की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हुए, इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर पंजीयन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चुने गए अभ्यर्थियों को 5,000 प्रति माह स्टाइपेंड और 6,000 एक मुफ्त वित्तीय सहायता मिलेगी। यह इंटर्नशिप 1 साल के लिए होगी। इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार की वेबसाइट www.pminternshipscheme.com पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा में इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों का पंजीयन किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक दफ्तर के टाइम पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे जुड़ी कोई और जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा से भी आवेदक संपर्क कर सकते हैं। जंगल से गांव पहुंचा चीतल, कोरबा में आवारा कुत्तों ने किया हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान, दोनों पैरों में गंभीर चोट। कोरबा में एक चीतल जंगल से भटककर कनकी गांव पहुंच गया, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने चीतल को कुत्तों से घिरा देख उसे बचा लिया। चीतल के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई है। सुबह के समय कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर ग्रामीण बाहर निकले। उन्होंने देखा कि कुत्ते चीतल का पीछा कर रहे थे। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया और चीतल को रस्सी से बांधकर सुरक्षित किया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। रायपुर में लड़की को शादी और नौकरी का ऑफर दिया, कहा SECL में नौकरी लगवा दूंगा, 5.5 लाख वसूलकर हुआ फरार, थाने पहुंची युवती। रायपुर में एक युवती से शादी और नौकरी का झांसा देकर जालसाज ने 5,38,000 रुपये ठग लिए। उसने कहा कि वह SECL में क्लर्क के पद पर है, उसकी नौकरी भी लगवा देगा। फिर उसने युवती से करीब 5.5 लाख रुपए वसूल लिए, फिर फोन बंद करके फरार हो गया। इस मामले में युवती ने पुलिस थाने में पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शराब घोटाला, भूपेश बघेल बोले कोई नोटिस नहीं मिला, बदनाम करना बीजेपी का षड्यंत्र, 14 ठिकानों पर पड़ी थी रेड। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में छापेमारी के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। ईडी ने 15 मार्च को चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि कोई नोटिस ही नहीं आया है, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भूपेश बघेल ने कहा कि नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। ईडी का काम मीडिया हाइप करना है। नोट गिनने की मशीन, किसी ने नोट गिनते हुए दिखा दिया, ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। ये सब यहाँ पर बदनाम करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। भीषण सड़क हादसा, भिलाई बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष की बेटी ICU में, 3 अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में भिलाई की बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष की बेटी ICU में भर्ती है। महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी 23 वर्षीय ऋचा कौशिक की उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि ऋचा कौशिक अपने दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में ऋचा कौशिक की ICU में भर्ती है, वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसा दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ है। रायपुर निगम बजट देवर कार्यकाल की 15 घोषणाएं अधूरी, मेयर मीनल चौबे बोली वर्किंग वुमेन हॉस्टल, मल्टी लेवल पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत कई प्रोजेक्ट शुरू होंगे। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद भाजपा सत्ता में आई है। महापौर मीनल चौबे इसी महीने अपना पहला बजट पेश करेंगी। मीनल ने बताया कि बजट में सभी वर्गों खासकर महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। निगम के अधिकारी सामान्य सभा की तैयारी में जुटे हैं। मीनल चौबे के बजट से रायपुर की जनता को काफी उम्मीदें हैं। विकास कार्यों और सुविधाओं के लिए जनता की निगाहें बजट पर टिकी है। एजाज देवर के कार्यकाल की बात करें तो 15 से ज्यादा बड़ी घोषणाएं अधूरी रह गई है। नौकरी के नाम पर बलौदाबाजार में ठगी, बेरोजगारों को शिकार बनाने वाले गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवाओं से ठगी करने के आरोपी गुड वे टीम नाम की संस्था चलाते थे। आरोपी की यहाँ पर रैकेट बेरोजगार युवाओं को अपने झांसे में फंसाता था और नौकरी दिलाने के नाम पर उनको ठगता था। भाटापारा पुलिस के मुताबिक ये लोग प्रति बेरोजगार युवाओं से 31,000 ले चुके हैं। मुंगेली में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मौत, होली की रात साथी मजदूरों ने की हत्या, चोरी के आरोप में लोहे के खुरपी से मारा। मुंगेली के कन्हारपुर गुड़ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने अपनी साथी मजदूर को मिलकर मार डाला। होली वाले दिन फैक्ट्री में कुछ मजदूर बैठकर शराब पी रहे थे, तभी 2 मजदूरों ने सोनू उर्फ जावेद पर पैसों का आरोप लगाकर लोहे के खुरपी और बांस के डंडों से मारकर हत्या कर दी।
इस हफ्ते सोना 784 और चांदी 1598 रुपये महंगी हुई। सोने के भाव 86,843 रुपये के ऑल टाइम हाई पर 72 दिन में 10,681 रुपये महंगा हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम पिछले क्लोजिंग यानी 7 मार्च से 784 रुपये बढ़कर 13 मार्च को 86,843 रुपये पर पहुंच गया। गुरुवार 13 मार्च को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल 1 जनवरी से अब तक 72 दिन में सोने की कीमतें 10,681 रुपये बढ़ी है। वहीं 1 किलो चांदी भी हफ्ते भर के कारोबार के बाद 7 मार्च से 1598 रुपये बढ़कर 98,322 रुपये पर पहुंच गई है।